देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात कर रहे हैं सलेहा समीप स्थित ग्राम पंचायत कुलबाबा मडेयन में रामपत गमन तीर्थ क्षेत्र अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ का जो निर्माण कार्य हुआ है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। इस निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण ये परियोजना जो है वो सफल नहीं बल्कि विफल हो गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार 2 माह पहले सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया, जो अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस कारण से आवागमन जो है वो बंद हो गया है और जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने इस क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भारी भरकम राशि स्वीकृत की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये राशि जो है अब बेकार चली गई है, क्योंकि स्थानीय जनता का आरोप है कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। कितना टूट गया? जैसे 4 पहिया तो यहाँ मुश्किल से नहीं निकल सकती, उस पार नहीं जा सकती। टूटने का और क्या कारण हो सकता है? टूटने का कारण क्या हो सकता है, जब नहीं अगर कोई मान लो 4 पहिया निकालता भी तो खतरा भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि खराब काम हुआ था इसलिए टूट गया जल्दी? खराब ही तो काम हुआ है, जब तो टूट गया। अगर मजबूती होता तो काम। आप शासन से क्या मांग करते? शासन से भी यही मांग है कि हमारे पुल टूट गया तो पुल का मानो काट के मानो पुल बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का दलदल इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में जो हमारा विकास है वो फंसता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। हम इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जिला संवाददाता रजनीश जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संवाददाता रजनीश जी के पास चलना चाहूंगी। रजनीश जी, जो पूरा मामला सामने आया है जहाँ पे सलेहा के पास ग्राम पंचायत कुलगावा मडेयन में रामपत गमन तीर्थ क्षेत्र में अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ का जो निर्माण कार्य हुआ है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। जी मैं आपको बता दूं जी कि यह जो मार्ग है यह सिद्धनाथ आश्रम कहलाता है। यह पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा अंतर्गत सलेहा क्षेत्र के कुलगवा मणयन में आता है। यहाँ पर लोग हजारों दर्शनार्थी इस स्थान में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर मान्यता है कि भगवान राम चित्रकूट से होते हुए और इसी स्थान से गुजरे हुए थे, जिसका नाम राम गमन मार्ग दर्शन तीर्थ भी रखा गया है। इस स्थान से भगवान रामचंद्र जी भी होकर के गुजरे हैं और यह भगवान अगस्त मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि अभी सावन माह भी चल रहा है तो इस समय अत्यधिक लोग और ज्यादा पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। काफी पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है और ऐसे में जब बरसात हुई तो पहली ही जब ये बरसात में यहाँ का जो यह कार्य करवाया गया था, यह बताया जा रहा है कि प्राप्त जानकारी अनुसार सांसद महोदय जी के द्वारा कराया गया था, बीडी शर्मा जी के द्वारा। और यह पूरे तरीके से RES विभाग एक कहलाता है, उसने पूरा कार्य किया था, जो कि पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है नेताजी, किस प्रकार से बरसात के पानी में यह पूरा जो पुल बना हुआ था आने जाने के लिए, जो यह रास्ता बनाया गया था, सीसी निर्माण जो इसका कराया गया था, यह पूरा किस प्रकार से ध्वस्त हो गया है। जो कि अभी यह अगर मजबूती के कारण बनाया जाता तो इसका कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो हाल हुआ है यह नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी लापरवाही मैं अधिकारियों की मानता हूं कि अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं की गई होगी, जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और वो सामने दिख रहा है वीडियो के माध्यम से। जी नेता जी। जी बिल्कुल, सुरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, जो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन यहाँ पे घटिया निर्माण कार्य के कारण ये जो परियोजना है ये हमको सफल होती नहीं दिखाई दे रही। हम लगातार स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो परियोजना है इस वक्त विफल हो चुकी है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी। एक्चुअली अगर बात करें तो केवल बहुत छोटे स्तर की बात हो जाएगी, तो एक ग्रुप की बात नहीं, पूरे देश भर में इस तरह की समस्या देखने में आ रही है। और इसमें सबसे ज्यादा कमी है कि जिले स्तर की निगरानी के लिए बैठे हुए अधिकारी हैं। जब निर्माण कार्य हो रहा है आपकी निगरानी किस स्तर की हुई है, और फिर आप लोग जैसे भ्रष्टाचार किस श्रेणी में रख रहे हैं। मैं तो इसमें रखूंगा कि भ्रष्टाचार से भी सुरेंद्र जी आपकी आवाज जी सुरेंद्र जी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी कहिए। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुरेंद्र जी ये कह रहा हूँ किस तरह से भ्रष्टाचार की स्थिति है इस रोड में। हम तो रोड की बात करेंगे तो बहुत बड़ी स्थिति ओवरऑल पूरे पन्ना जिले में ये स्थिति बनी हुई है कि हर जगह जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है वो अपनी विसंगति की पराकाष्ठा पे है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता रजनीश जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी क्योंकि 2 महीने पहले सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अब पूरी तरह से ये जो सीसी रोड है ये हमें क्षतिग्रस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कारण से जो समुदाय है, जो सामाजिक समुदाय है, उनको परेशानी हो रही है। आवागमन जो है वो रुक गया है और जनता को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल निशा जी, ये मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया क्या एक तीर्थ से क्षेत्र है और यहाँ पर काफी अत्यधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक भी आते हैं और क्षेत्र के लोग तो पहुँचते ही पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जब वो तो गनीमत है कि बरसात के समय में कोई रोड के उस पार 4 पहिया वाहन नहीं थे या कोई तीर्थ दर्शनार्थी बाहरी से लोग नहीं आए हुए थे। अगर आए होते और उसी समय बरसात का मौसम था तो इस प्रकार से अगर ये ढह जाता, जो अभी देखा जा सकता है कि वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से ये जो यहाँ पर सीसी निर्माण कार्य हुआ था, जो पुल का निर्माण कराया गया था आरईएस विभाग द्वारा, वह किस प्रकार से पूरे तरीके से बरसात में बह गया है। तो इसका साफ तौर से देखा जा सकता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा और यह करोड़ों की लागत से बनाया गया था। जी निशा जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ ममता शर्मा, जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस, हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में, क्योंकि आज ये जो मुद्दा सामने आया है, सलेहा के पास ग्राम पंचायत कुलगवा मेडियन में रामपत गमन तीर्थ क्षेत्र अगस्त्यमुनि आश्रम सिद्धनाथ के निर्माण कार्य में आप देख सकते हैं जो निर्माण कार्य है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण ये जो परियोजना है इस वक्त विफल हो चुके हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, ये हमारे वार्ड क्रमांक, जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक 7 है और कुलवा मड़ैया जिसकी उप पंचायत है जी। ये हमारा क्षेत्र का बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ से हम राम जी आए थे जी। रामपत गमन में राशि स्वीकृत हुई थी और इतना भ्रष्टाचार, हमें ये लगता है कि भाजपा के नेताओं द्वारा बीडी शर्मा को, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनको सही जानकारी नहीं दी गई जी, क्योंकि 100 लोग बीडी शर्मा बने हैं जी। इतना निम्न स्तर घटिया। और जबकि मेरे पति रमाकांत शर्मा जी 17 अक्टूबर या मतलब आसपास वहाँ भोपाल गए थे उनकी निजी निवास में, बीडी शर्मा जी के जी जी। और तो उनने स्वयं अवगत कराया था कि महोदय इसमें ऐसा घटिया काम हो रहा है, कहीं इसमें आपकी छवि धूमिल न हो जाए तो इस पर ध्यान दें। अब चूंकि वो हमारे वार्ड का भी क्षेत्र है तो हम लोग ज्यादा ध्यान देते, क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन भाजपा के प्रतिनिधित्व के कारण उन्हीं लोगों ने भूमि पूजन किया था। और मेरी तो यही बात है कि तत्काल जिसने जो उपयंत्री जिन्होंने उसे सही माना, पैमाना उन्हें सही माना कि नहीं सही आज निर्माण कार्य हुआ, तुरंत सस्पेंड होना चाहिए और बहुत कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए जी। बिल्कुल। हाँ। ममता जी, मेरा आपसे यहाँ प्रश्न ये भी है, क्योंकि ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है सीसी रोड, उसको पुनः बनाने का अभी तक कोई प्रस्ताव या कोई कार्रवाई की गई है? अभी तो नहीं की गई मैडम। हमें इसमें पेपर में निकला था एक में, उसमें एक कोई पटेल है, हम लोगों ने क्षेत्र वालों से पूछा जाए कि जो ठेकेदार हैं उनको क्षेत्र वाले जानते भी है कि नहीं जानते जी। कोई जानकारी नहीं, ना रोड से, वो पुल ही पूरा खराब हो गया है, बगल से रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध है वहाँ की। बिल्कुल। सुरेंद्र जी हमारे साथ आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र जी, ये जो पूरा मामला अभी हम देख रहे हैं, 2 महीने
सुरेंद्र प्रताप जी, ये जो मामला अभी हम देख रहे हैं सामने आया है, इस पे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं सीसी रोड के निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीसी रोड जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो इस निर्माण कार्य के लिए कौन कौन से ठेकेदार या अधिकारी जिम्मेदार है? अगर वो अच्छे से कार्य करते तो आज हम इस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहे होते। सुरेंद्र जी। देखिए जी, ठेकेदार, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल जी सुरेंद्र जी। केवल ठेकेदार को दोषी ठहरा देना बहुत छोटा सा विषय हो जाएगा मैम। ठेकेदार के साथ साथ सुपरविजन अधिकारी क्या कर रहे थे जब ये रोड हो रहा था? सुपरविजन अधिकारी अगर अपने सुपरविजन में की कमी रख रहे थे तो जिले के आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल की रोड को भी अगर भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकती है कि सामान्य जन के उपयोग के कहीं रोड भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा। और भी उदाहरण है। करोड़ों की लागत सकरिया से गौरा रोड एक बन रही है जिसमें इतनी अनियमितता है कि रोड कंप्लीट नहीं, उसके पहले उखड़ गई। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है या स्थानीय राजनेताओं को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे को भी दरकिनार कर दिया जाता है। तो चाहे वो जिले के कलेक्टर हों, जिले के सीओ हों या फिर संबंधित विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी तो है। बिल्कुल सुरेंद्र जी। मैं फिर से ममता जी के पास आना चाहूंगी। ममता जी, चूंकि ये मामला जो है वाकई में गंभीर है और चिंताजनक का विषय है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको परेशानी हो रही है। जैसा कि ये तीर्थ स्थल है तो यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका भी आना जाना लगा रहता है। तो वर्तमान में स्थानीय निवासियों के आवागमन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उनको दूर करने के लिए क्या कोई अभी अस्थायी उपाय निकाला गया है या नहीं? हाँ जी मैम, नहीं, कोई अभी तो नहीं निकाला गया है जी। और लेकिन हमारा तो ये क्षेत्र, ये विधानसभा भ्रष्टाचार का एक गढ़ बन गया है जी बिल्कुल। ये तो पुल है, रामपथ गमन है जी, उसका क्षतिग्रस्त हुआ है। इतना भित्री मुठगुरु का बांध हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी करोड़ अरबों की योजनाएं ज्यों की त्यों डली है मैडम, कोई सुनने वाला नहीं है। जी ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में इस वक्त जो विकास है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। क्योंकि 2 माह पहले बनी सीसी रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे है। घटिया सामग्री का प्रयोग करके निर्माण कार्य किया गया और हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो ठेकेदार और अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा जो स्थानीय समुदाय है वो प्रभावित हुआ, क्योंकि ये जो पूरा मामला है सलेहा समीपस्थ ग्राम पंचायत कुलगवा मडेयन में रामपथ गमन तीर्थ क्षेत्र अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ के निर्माण कार्य में ये जो भ्रष्टाचार है ये वाकई में व्यापक है। मैं फिर से रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। रजनीश जी, आपने जब वहां के ग्रामीणों से बात की तो और क्या कुछ कहना है उन लोगों का? देखिए निशा जी, मैं आपको बता दूं कि अब ग्रामीणों ने जो देखा वो बताया। ग्रामीणों ने वो क्योंकि वहाँ के रहवासी हैं तो उन्होंने देखा, वो उन्होंने पहले भी कई बार इस मुद्दे पर ठेकेदार जो वहाँ पर कार्य करा रहे थे उनसे बोला था कि आप सही ढंग से निर्माण कार्य कराइए, नहीं तो ये आपको आगे चल के इस समस्या में बहुत कुछ भोगना पड़ जाएगा। और वो वही हुआ जो ग्रामीण पहले से चेतावनी दे रहे थे ठेकेदार को कि आप जो कार्य कर रहे हैं घटिया तरीके से, इसको आप सही तरीके से करिए। यहाँ पर हजारों लोग दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ से एक मार्ग भी गुजरता, जो यहाँ पे नदी भी यहाँ से गुजरती है शायद। तो ये यहाँ का जो पानी का जब बहाव होगा तो यह निर्माण कार्य जो आप कर रहे हैं, जो पुल बना रहे हैं, ये जो सीसी रोड आप बना रहे हैं, पूरे तरीके से बरसात में बह जाएगी। लेकिन उन ग्रामीणों को भी वहाँ पर जो कार्य करवा रहे थे ठेकेदार, उन्होंने नहीं सुनी। और जैसा कि निशा जी अभी आपने पूछा था ममता शर्मा जी से भी कि क्या अभी तक कोई इसमें जांच दल गठित किया गया है, तो प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय सांसद महोदय वीडी शर्मा जी ने शायद जांच के आदेश दिए हैं। जी निशा जी। बिल्कुल, हमारे साथ वाजेंद्र मिश्रा जी भाजपा जिलाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। आज ये जो मामला पूरा सामना आया है, ये सलेहा के पास स्थित गांव है कुलगवा मडेयन। वहां पे रामपथ गमन तीर्थ क्षेत्र अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ के निर्माण कार्य में
भारी भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण ये जो परियोजना है इस वक्त विफल हो चुकी है। और आप देख सकते हैं लगातार स्क्रीन पर 2 माह पहले जिस सीसी रोड का निर्माण करवाया गया था, अब वो रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसको लेके आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले को लेकर विजन जी? देखिए, जो अभी जानकारी आई है सोशल मीडिया के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तो सिद्धनाथ मंदिर में रामपथ भवन मार्ग भी आता है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उसमें जो रोड का विषय आ रहा है, उसमें 2 विभागों ने अलग अलग काम किया है। माननीय सांसद जी ने तुरंत संज्ञान में लेके कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखी है कि जांच दल गठित करके तुरंत उस पर जांच करके और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी इस विषय पर। जी, तो यहाँ पे विजेंद्र जी, क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की गई है? अगर की गई है तो उनका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है अभी इस पूरे मामले को लेकर? अभी जांच का कल का संज्ञान आया है, कल रात में ही 7 बजे करीब संज्ञान आया है। एक तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई है और पहली बारिश में जो रोड उखड़ गई है, उस रोड के लिए आज कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई है। कलेक्टर महोदय ने जांच दल गठित कर रहे हैं। जैसे ही जांच दल गठित होता है तो सार्वजनिक होगा और वहाँ के ग्रामीणों के और जनप्रतिनिधियों के सामने ही पूरी जांच होगी। और जांच के उपरांत जो ठेकेदार है और जो उस काम को देख रहा था संबंधित विभाग का सब इंजीनियर, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं हालांकि जो सीसी रोड है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो वर्तमान में जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक ये कठिनाई उनको ना सामना करना पड़े इन कठिनाइयों का, इसके लिए कोई अस्थायी उपाय निकाला गया है उस रोड के लिए? अस्थायी उपाय के लिए जेसीबी मशीन के द्वारा उसको लेवल करना था, लेकिन जांच अभी प्रस्तावित है, तो वहाँ के ग्रामीण जनों ने स्वयं उस जेसीबी को काम करने से रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने ही रोक दिया है? हाँ, ग्रामीणों ने ही जेसीबी मशीन को काम करने से रोक दिया है। तो क्या कारण है, उन्होंने क्यों रोका? अब उनके अनुसार जो जिस तरह से वहाँ विडम्बना हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो पहले काम हुआ मिट्टी का जीएसबी का काम आरडीएस विभाग ने किया, सीसी रोड वहाँ पर्यटन विभाग ने बनाई है। तो जो बेस ही खराब था, इसलिए सीसी रोड का भी काम खराब हो गया। तो जीएसबी रोड जो आरडीएस विभाग ने बनाई गई है, जो उसका संबंधित सब इंजीनियर और ठेकेदार है, उनके खिलाफ तो 100% सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने इस क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भारी भरकम राशि जो थी वो स्वीकृत की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये राशि जो है अब बेकार चली गई है, क्योंकि स्थानीय जनता आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे यह स्थिति जो है उत्पन्न हुई। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विजेंद्र जी थे, जिन्होंने हालांकि कहा है कि ठेकेदारों अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इन सब के पीछे है। जी सुरेंद्र जी, तो आप देख सकते हैं पन्ना मध्य प्रदेश से इस वक्त खबर सामने आई थी, जहां पर भ्रष्टाचार के दलदल में जो हमारा विकास है वो फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा गया। 2 माह पहले बनी सीसी रोड अब जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, घटिया सामग्री के निर्माण से और ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही से यह स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो चुकी है। तो आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।